देश को और आगे ले जाने के लिए संकल्प के साथ इस हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तरीके जश्न हो, यही कामना। कम वर्षा होने के कारण पलामू प्रमंडल के किसान भाइयों को खरीफ की बुआई में परेशानी हुई। प्रशासन हर दिन स्थिति का जायजा ले रहा ताकि किसानों को मुसीबतों को कम किया जा सके। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत जरूरतमंद किसानों का निबंधन तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावे अस्थायी समाधान के लिए सिंचाई की अधिसंरचनाएं को मजबूत किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव, शहरी इलाकों के पुराने तालाबों, पोखरों, आहर, बांध का जीर्णोद्धार एवं नए तालाबों, चेक डैमों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इसके लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है। आज नए बनाए गए जल संग्रहण इकाइयों पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत व्यक्तियों या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा तिरंगा फहराया जाए। आप सभी से मेरी अपील है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों में वाटर रिचार्ज पिट अवश्य लगवाएं। इससे भूजल का स्तर अच्छा होगा और पेयजल की संकट भविष्य में नहीं होगी। वर्तमान में जल स्तर का नीचे होना, वर्षा में कमी, नदी तालाबों का सूखना चिंता का विषय हो गया है। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि खेत के पानी को खेत में ही रहने के लिए पूरा प्रयास करें। अधिक से अधिक बोरा बांध अपने अपने गांव के जोरिया पर बनाएं। बोरे में बालू, बोरम अथवा महीन गिट्टी पत्थरों के चूर तथा स्टोन तक भरकर जोरिये में रखने मात्र से ही बोरा बांध बन जाता है तथा पानी का जमाव जोरिये में हो जाए। इससे पंपिंग सेट लगाकर खेतों में भी पटवन हो सकती है और आपको खेती किसानी में सुविधा होगी। इससे फसल को लाइफ सेविंग सिंचाई भी दिया जा सकता है। अप्रैल से लेकर अभी तक करीब 50% वर्षा में कमी देखी गई। यह कमी धान की रोपनी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगस्त माह में मानसून में कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है, परंतु वास्तविक वर्षा की स्थिति अपर्याप्त है। वर्तमान परिस्थिति में मिट्टी में नमी को देखते हुए दलहन, तिलहन, मक्के एवं मोटे अनाज की खेती हो सकती है। धान की सीधी बुआई के माध्यम से खेती निचले मध्यम जमीन में हो सकता है। जिला स्तर पर वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर विभाग में बीज आदि की मांग की गई। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक मंगलवार को की जा रही है ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति की चुनौतियों का सामना करने में किसानों को मदद किया जा सके। रोजगार परक योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी जोर देने का निर्देश दिया गया ताकि रोजगार की कमी न हो। सभी विभागों में कृषि परक योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी बल देने का निर्देश दिया गया। सभी आत्मा कर्मियों को किसानों को उचित सलाह देने हेतु किसानों की गोष्ठी करने का निर्देश दिया गया। आशा है
उच्च विद्यालय जिनकी प्लाटून कमांडर है अंजलि कुमार। और इस समय ये सब पे कौन दिया फोटो खींचने के लिए? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोटो खींच लो। आजादी पर, अपने क्रांतिकारियों पर और इस मिट्टी पर अभिमान के साथ ही हम भारतवासी मना रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अमृत गंगा में हम सभी स्नान कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने देश की आन बान शान तिरंगे को अपने घर के छतों पर फहराएं, अपने घर के छतों पर। अब देखते ना तुम लोग डालेंगे। इससे सेल्फी लगा फोटो बोलो तुम्हारा क्या चलता है? ध्यान में आएगा कोई उधर ही रहता खड़ा, तुम लोग भी खड़ा रहता। प्लाटून नंबर 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय सदर मेदिनी नगर, जिनकी प्लाटून कमांडर है पिंकी कुमारी। बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय बैंड पार्टी के साथ और जैसा कि हमने पहले बताया गाड़ी लगातार सेवा फिर चले राजकीय बालिका उच्च विद्यालय राजस्थान के लिए गया। और हमारा सुंदर प्रदर्शन के लिए प्लाटून नंबर 7 ब्राह्मण उच्च विद्यालय एनसीसी, जिनके प्लाटून कमांडर है अभिमन्यु कुमार शर्मा। प्लाटून नंबर 9 प्लाटून नंबर 8 गिरिवर उच्च विद्यालय एनसीसी, जिनके प्लाटून कमांडर है। मुहैया कराया जा रहा, इसके कई अच्छे परिणाम भी सामने आए। हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति अनाज की कमी से भूखा ना रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय तौर पर जो भी विसंगतियां हैं उन्हें तुरंत कोई संपन्न व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं तो तत्काल अपने कार्ड को सरेंडर कर दें, ताकि योग्य लाभुकों को उनका वाजिब हक मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। आप सबको जानकारी है, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हर एक जरूरतमंद आदमी को लाने के लिए सर्वजन पेंशन योजना लागू है। इसमें बिना परेशानी, बगैर किसी भेदभाव के सभी योग्य लाभुकों को पेंशन की राशि का भुगतान हर माह किया जा रहा है। इस योजना के तहत पलामू प्रमंडल में 4 लाख से अधिक लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत गढ़वा जिले में 14,500 से अधिक और पलामू में करीब 2.5 लाख नए लोगों को आच्छादित किया गया है। समाज के शिक्षित
बौद्धिक लोगों के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी तिरंगे के नीचे हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तिरंगे के नीचे हमने देश को मजबूत बनाया, आजाद रखा है, देश को आगे बढ़ाया। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर इस झंडे को लहराते हैं तो यह भारत की आजादी का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे भारत के हर हिंदुस्तानी की आजादी का प्रतीक। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनका नाम इतिहास में दब गया, छिप गया है, जो हमें मालूम नहीं है। हजारों लोग जिनकी कुर्बानियां इतिहास में खो गई, जो आजकल हमारे सामने नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा संघर्ष किया, तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया, भारत को आजाद करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम ऐसी गाथाओं का लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे राष्ट्र नायकों को चेतना प्रेरित कर सके। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर की इस भूमि ने भी आजादी की लड़ाई में आहुति दी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे कई बड़े नेताओं ने पलामू की धरती पर आजादी की अलग जगाई। अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के तख्तों को चूमने से पहले डाल्टनगंज में ही नाम बदलकर सरकारी नौकरी की। इस भूमि को फक्र है कि पलामू के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज इन्हीं की कुर्बानियों, संघर्षों का नतीजा है कि हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस बार हम हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से उन वीर बलिदानियों को याद कर रहे हैं। यह क्षण सचमुच भारत के गर्व का क्षण। कोयल, एप्रिल पार्क, चैनपुर पलामू तथा पलामू प्रमंडल के सखी मंडल की बहनों के द्वारा बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए गए, जिसके लिए वे सराहना